Hello students, welcome to my channel. I hope you all are doing very well. Students, क्लास 10th का लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का हम एक टॉपिक करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग भी लगता है, लेकिन आप यहाँ से करोगे आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, और ये टॉपिक को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर देना ताकि उनको टेस्ट देने में, क्योंकि आपके यूटीज आएंगे अभी और सितंबर एग्जाम आएंगे, उसके लिए ये बहुत ही आपको माइंड में बैठ जाएगा टॉपिक बढ़िया तरीके से। तो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। देखो, अभी तक आपको ये तो पता है हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, और होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर यू नो वेरी वेल कि 5 स्टेप्स होते हैं। इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है और इजेशन होता है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम उन सारे स्टेप्स को यहाँ पे करने वाले हैं। मेन यहाँ पर रहेगा डाइजेशन, जो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वेरियस ऑर्गन्स कौन से हैं? वेरियस ऑर्गन्स जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हैं, आप मेरे साथ नोट भी कर सकते हो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है, सबसे पहला ऑर्गन हमारा सीक्वेंस में मैं यहां पे लिखूंगी माउथ। ठीक है, माउथ के बाद आपका ईसोफेगस रहेगा। ईसोफेगस को यू नो वेरी वेल कि इसको आप और क्या बोलते हो, फूड पाइप भी बोलते हो। देन क्या रहेगा हमारा स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सीक्वेंस रहेगा जो मेन सीक्वेंस है, एनसीईआरटी सीक्वेंस है। एंड देन हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। सो दीज आर दी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन्स। माउथ हो गया, ईसोफेगस हो गया, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। देयर आर वेरियस ग्लैंड्स, कुछ ग्लैंड्स भी हैं हमारी जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएट होती है या लिंक होती है। तो वो ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं? एंड ग्लैंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन। ग्लैंड्स जब भी वर्ड आ जाता है इसका मतलब वो कुछ ना कुछ सिक्रीट करती है, सिक्रीशंस देती है। तो ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं? सेलाइवरी ग्लैंड्स, हमारी सेलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियास। दीज आर दी 3 ग्लैंड्स जो हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएट होती है। सेलाइवरी ग्लैंड हो गई, लिवर हो गया और पैनक्रियाज हो गया। ठीक है, अब बेटा ध्यान रखना कि जो ह्यूमन का एलिमेंट्री कैनाल होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक खत्म होता है, और ये एक टाइप की हम बोल सकते हैं कि 9 मीटर्स की लॉन्ग ट्यूब होती है। ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल 9 मीटर्स लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर होता है। एंड स्टार्ट कहां से होता है? ये माउथ से, और कहां पर एंड होता है? एनस में इसका एंड हो जाता है। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? इंजेशन। अब आपके आगे खाना पड़ा है तो ऑब्वियस आप क्या करोगे, उस खाने को लोगे। कहाँ पे लोगे? माउथ के अंदर ले लोगे। तो ह्यूमन बींग्स के पास देयर इज अ स्पेशल ऑर्गन फॉर द इंजेक्शन ऑफ फूड एंड दैट ऑर्गन इज कॉल्ड माउथ। तो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनका जो फूड होता है वो इंजेस्ट होता है, यानी कि अंदर जाता है थ्रू द माउथ। फूड आपका माउथ में रखा जाता है विद द हेल्प ऑफ, ऑब्वियस है किसकी हेल्प से आप रख रहे हो फूड को? हैंड की हेल्प से। ऐसा तो नहीं है ना डायरेक्ट ही फूड को सीधा मुंह मार लेते हो, ऐसा तो नहीं करते ना। तो डायरेक्ट आपका फूड कहां पे जा रहा है? माउथ के अंदर जा रहा है, बट थ्रू द हैंड्स। सो हियर द फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन। इंजेशन, फूड का जाना माउथ के अंदर, इंजेस्ट होना फूड का थ्रू हैंड्स। ठीक है, नाउ यू इमेजिन आपने फूड ले लिया। चलो फूड तो छोड़ो, कुछ बढ़िया सा लेते हैं। कुछ हमने पिज्जा ले लिया, ठीक है, डोमिनोज गए हैं भाई हम, और पिज्जा आगे पड़ा है। अब पिज्जा को देखते ही मुंह में क्या आ रहा है? पानी आ रहा है ना, मजे आ रहे हैं, उसकी फ्रेग्रेंस से ही हमें मुंह में पानी आने लग जाता है ना। मेरे साथ तो ऐसा होता है भाई, पता नहीं तुम्हारे साथ होता है नहीं होता। तो देखो, अब जो पिज्जा है, क्या पिज्जा निगल जाते हो? उसको मुंह में डाला, क्या अंदर सीधा निकल गया? नहीं, आप उसको क्या करते हो? ब्रेक डाउन करते हो, उसको टुकड़ों में बांटते हो। मतलब आपका मुंह काम कर रहा है। ये आपके माउथ के अंदर टीथ है, आपके माउथ के अंदर टंग है, आपके माउथ के अंदर ग्लैंड है, सेलाइवरी ग्लैंड है। तो ये सारे मिल के ना उस फूड के साथ ना बड़ा बुरा हाल कर देते हैं। बेचारे को बड़े बड़े टुकड़ों से छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं। तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? नाउ देयर विल बी डाइजेशन।
डाइजेशन। सो डाइजेशन में क्या हो रहा है, आपका जो मुंह है, मुंह के अंदर माउथ की एक कैविटी है, कैविटी मीन्स द स्पेसिस, ठीक है, जहां पे टीथ प्रेजेंट है, टंग, ये सब कुछ प्रेजेंट है। तो माउथ की कैविटी को बक्कल, मतलब कैविटी इज द स्पेस, तो इसे माउथ कैविटी भी कहा जाता है और इसको बक्कल कैविटी भी कहा जाता है। तो होता क्या है, हमारा जो माउथ कैविटी है यानी कि बक्कल कैविटी है, यहां मैं बक्कल कैविटी बोल रही हूं, इस बक्कल कैविटी के अंदर मैंने तुम्हें बताया टीथ होते हैं, टंग होते हैं और सलाइवरी ग्लैंड होती है। यहां लिख भी देती हूँ, टीथ हैं, टंग है और सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो अब देखो, हमारा जो टीथ होता है ना, वो फूड को छोटे छोटे पीसीज में कट कर देता है, उसको च्यू करता है, उसको ग्राइंड करता है। सो व्हाट द टीथ इज डूइंग, दिस इज हेल्पिंग इन द फिजिकल डाइजेशन। टीथ क्या कर रहा है, हमारा फिजिकल डाइजेशन, है ना। आई होप यहां तक आपको क्लियर है अभी। अब देखो नेक्स्ट, सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में प्रेजेंट है। तो ये सलाइवरी ग्लैंड एक वाटरी लिक्विड सिक्रीट करते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, सलाइवा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सलाइवा एक वाटरी लिक्विड है, ये आपके फूड को माउथ के अंदर वेट कर देता है। फिर वेटेड फूड जो होता है वो इजीली स्वेलोड हो जाता है। तो आपने ये देखा होगा, जब आप, वही मैंने अभी जो तुम्हें बताया कि फूड को देखते ही आपको पानी आ जाता है, वो पानी आना एक्चुअल में सलाइवा ही है और वो फूड को सॉफ्टन कर रहा है ताकि आपका फूड आगे अंदर इजीली चला जाए, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट कर रही है, तो सलाइवा इज अ केमिकल सब्सटेंस। तो ये कौन से डाइजेशन में हेल्प कर रही है, केमिकल डाइजेशन में। टीथ किस में हेल्प कर रहे थे, फिजिकल डाइजेशन में, लेकिन सलाइवा किस में हेल्प कर रहा है, केमिकल डाइजेशन के अंदर, ठीक है। क्यों, क्योंकि सलाइवा के अंदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ मेनी एंजाइम्स। यहाँ पे सलाइवा बहुत सारे एंजाइम्स कंटेन कर रहा है, और लेकिन जो मेनली एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होता है दैट इज सलाइवरी एमाइलेज। यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस होते हैं, सलाइवरी एमाइलेज। और ये एंजाइम आपके फूड के अंदर पड़े स्टार्च को, स्टार्च पता है ना, पोटैटो खाते हो ना, उसके अंदर भी स्टार्च होता है। तो फूड में आपका जो स्टार्च होता है उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू द सिंपल शुगर। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इनटू सिंपल शुगर। एंड उन सिंपल शुगर को आप माल्टोज भी कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियस स्टार्च एक टाइप का क्या था, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो आपको यहां से इतना तो समझ में आ गया कि आपके माउथ के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। कुछ पार्ट कार्बोहाइड्रेट का, हम ये बोल सकते हैं कि 30% जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो आपके माउथ के अंदर ही क्या हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है बेटा। और अब इसका हम डायग्राम बनाएंगे कि डाइजेशन में क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखो, इसको सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो बेटा, आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा सही से। देखो, मैं बंदे का मुंह नहीं बना रही क्योंकि शक्लें सबकी अलग अलग होती है, तो आपकी इच्छा है, जैसा मर्जी मुंह बना सकते हो, ठीक है। ज्यादा गंदा मत बनाना, ठीक है। तो देखो बेटा, मैं यहां से स्टार्ट कर रही हूं, ये इसका, थोड़ी बहुत शक्ल तो बना ही लेते हैं, बेचारा कहेगा मैंने क्या गलती करी है। ये लो, इसकी बॉडी शॉडी भी बना दी हमने। ये देखो, ये यहां पर मैंने क्या बनाया, दिस इज द टंग, टंग, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो स्पेस है, दिस इज माउथ कैविटी, माउथ कैविटी। और माउथ कैविटी को आप बकल कैविटी भी बोलते हो। और यहां पे क्या प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो मैंने पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे, दिस इज व्हाट, दिस इज ईसोफेगस, और इसको आप फूड पाइप भी कहते हो, दिस इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप, ठीक है। अब इसके बाद का बनाते हैं स्ट्रक्चर। ये देखो, ये फूड पाइप आ रही है,
फूड पाइप से ही आपका एक जे शेप में स्ट्रक्चर निकलता है, दिस वन, दिस इज स्टमक, पेटू आपका, ठीक है। अब देखो यहां से इसको थोड़ा सा ऐसे कर्व दे देते हैं, ठीक है। ये देखो, ये मैंने एक पत्ता सा शेप का, लीफ जैसा शेप का एक स्ट्रक्चर बनाया है, इसको आप बोलते हो पैनक्रियास, दिस इज पैनक्रियास, ठीक है। अब यहां से ही ये ट्यूब जा रही है, यहां गई, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो मैं बना रही हूं, ठीक है। ये देखो ये पैनक्रियास है, और ये एक स्ट्रक्चर रह गया यहाँ पे, दैट इज व्हाट, डायफ्राम। डायग्राम मेरे साथ साथ बना लोगे ना, आपको भी इजी रहेगा, और लेबलिंग इसकी आपको बढ़िया तरीके से आनी चाहिए। यहीं पर ही आपका लिवर भी प्रेजेंट होता है, ये देखो, ये जो आपका लीफ पैनक्रियाज है ना, इसके यहां से ही आपका गॉल ब्लैडर भी निकलता है, ये है आपका लीवर और दिस इज गॉल ब्लैडर, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर है। अब उसके बाद देखो, लार्ज इंटेस्टाइन बनाएंगे हम। ये जो बाहर को मैं स्ट्रक्चर बना रही हूं ना, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, ये देखो, ये है रेक्टम, और सबसे ये लास्ट वाला पार्ट इज द एनस, और ये बीच में आपका क्या रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस विल बी स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस विल बी व्हाट, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और ये जो मैंने बनाया ना, ये छोटा सा बाहर को नोकीला सा स्ट्रक्चर है, दैट इज अपेंडिक्स, ठीक है। तो ये है आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम, जिसकी आपको लेबलिंग आनी चाहिए। ये देखो, और ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, जहां से गॉल ब्लैडर निकल रहा है, इसको आप बाइल डक्ट बोलते हो, दिस इज बाइल डक्ट। आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर है। ये डायग्राम भी पेपर में आता है, और इसकी लेबलिंग भी आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो अब नेक्स्ट देखो क्या है, इसी डायग्राम के थ्रू ही हमें ये सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। अभी फिलहाल हमने क्या किया था कि जो हमारा फूड पार्शली डाइजेस्ट था, ऑब्वियस है माउथ के अंदर हमारा फूड कैसा डाइजेस्ट हो गया था, पार्शली डाइजेस्ट हो गया था। तो वो जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है माउथ में, वो आपका स्वेलोड हो जाएगा बाय द टंग, एंड ऑब्वियस है वो कहाँ चला जाएगा, फूड पाइप के अंदर। वो फूड आपका कहाँ चला गया, फूड पाइप के अंदर चला गया, जिसको आप क्या बोलते हो, ईसोफेगस बोलते हो, दैट इज नोन एज ईसोफेगस। ईसोफेगस आपके फूड को कैरी करता है, और कहाँ लेकर जाएगा, स्टमक तक लेकर जाएगा। ईसोफेगस फूड को कहाँ पर ले गया, स्टमक तक ले गया। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो ध्यान से देखो, फूड ना बड़ा तेज है, कहता है जी मैं तो जाऊंगा ना, अगर स्टमक के अंदर जा रहा हूं मैं, अगर फूड पाइप से, तो मैं कोई ऐसे ही सीधे ही नहीं चले जाऊंगा, मुझे तो थोड़ा मजा चाहिए। अब यहाँ पे देखो उसको मजा क्या मिलता है, हमारा जो वॉल्स होती है ना फूड पाइप की, उनके पास ना कुछ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जो फूड को ना झूले देते हैं, कभी मतलब ऐसे लगा लो वो ढिचक ढिचक वाला प्रोसेस होता है यहाँ पे। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे कि फूड आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है और फूड आपका रिलैक्स होता है, एक्सपैंड होता है, फूड कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ये काम कौन कर रहा है, मसल्स कर रहे हैं जो फूड पाइप की वॉल्स में प्रेजेंट है। तो फूड बड़े बिंदास फॉर्म में जा रहा होता है, यहाँ से झूल झूल के जा रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कभी एक्सपैंड होता है। तो ऐसी टाइप की मूवमेंट को आप बोलते हो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलोगे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से भी क्वेश्चन बनने का पूरा चांस होता है, तो इसको तो नोट डाउन कर लेते हैं।
कि आपका ईसोफेगस फूड को कैरी करता है टू द स्टमक तक, और क्या होता है, फूड पाइप की वॉल के पास जो मसल्स होते हैं वो फूड को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड। और अल्टरनेटिवली ये काम चलता रहता है, अल्टरनेटली ये काम चलता रहता है, अल्टरनेटली, ठीक है। फिर स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड आपका फूड पाइप के अंदर एंटर कर जाता है, और फाइनली इस मूवमेंट को आप बोलते हो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और इसको मैं बॉक्स में बंद कर देती हूँ बिकॉज दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब देखो, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से फूड आपका थोड़ा थोड़ा जो आपकी फूड पाइप थी वहां से स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड जो था वो आपका स्टमक के अंदर चला गया। अब स्टमक क्या है, स्टमक के बारे में बात करते हैं। ईसोफेगस में काम पता चल गया क्या हो गया, माउथ में काम पता चल गया क्या हो गया, स्टमक की अब हम बात करने वाले हैं। स्टमक हमारा, मैंने अभी आपको बताया, दिस इज द जे शेप्ड ऑर्गन। कैसा ऑर्गन है, जे शेप्ड ऑर्गन है, और हमारे एब्डोमेन के लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन, उसकी लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है। और हमारा फूड स्टमक में जब एंटर करता है तो स्टमक ना फूड को चर्न करता है फॉर अबाउट 3 आवर्स, और इस टाइम पे फूड ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू द स्मॉलर पीसीज और एक सेमी सॉलिड पेस्ट बना देता है, सेमी सॉलिड पेस्ट बना देता है। अब देखो, फूड गया, अब आपके घर में बेटा कोई आता है तो आप क्या करते हो, पानी पूछते हो उनको, जूस पूछते हो, तो खाने पीने का सामान पूछते हो ना। तो स्टमक जो है ना वो मेहमान, वो सॉरी, जो फूड आ रहा है ना वो मेहमान है, और स्टमक उनका करेंगे स्वागत। कैसे करेंगे स्वागत, स्टमक के पास, जो स्टमक की वॉल्स होती हैं उसके पास कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, वो ग्लैंड्स आपका कुछ जूस सिक्रीट करती है। तो वो ग्लैंड्स क्या हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक कहते हैं आइए पधारो, और हमारा फूड तो बड़ा खुश हो जाता है कि अब मेरी होगी खातिरदारी, और खातिरदारी में जूस देना तो बनता ही है। तो हमारी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है ये जूस सिक्रीट करती है, जिस जूस को आप बोलते हो गैस्ट्रिक जूस। और ऑब्वियस है जूस खाली पानी का तो बना नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना। हम घर में जो जूस बनाते हैं तो क्या होता है, मान लो हमने अनार का जूस बनाया तो उसमें अनार डालेंगे, और भी मिक्स फ्रूट डाल देते हैं ना, बड़ी सारी चीज़ें, एप्पल डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। तो ऐसे ही अब इस जूस के अंदर भी तो कुछ ना कुछ होगा ना, खाली पानी थोड़ी ना होगा। तो ये जूस के अंदर 3 सब्सटेंसेस होते हैं। कितने सब्सटेंसेस होते हैं बेटा, 3 सब्सटेंसेस होते हैं। कौन कौन से, HCl, दूसरा सब्सटेंस एक एंजाइम होता है जिस एंजाइम को आप बोलते हो पेप्सिन, और क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे, एक और सब्सटेंस प्रेजेंट है दैट इज म्यूकस। तो ये 3 बहन भाई यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, HCl, एंजाइम पेप्सिन, और एक स्टिकी सब्सटेंस दैट इज म्यूकस। अब बेटा देखो, HCl अगर प्रेजेंट है तो ऑब्वियस है इस जूस का नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है। तो एसिडिक नेचर के अंदर ही आपका जो एंजाइम पेप्सिन है ना वो काम करता है। पेप्सिन बोलता है जब तक मुझे HCl नहीं मिलेगा मैं कोई काम नहीं करूंगा, जब तक वो नहीं आएगा मैं चुप करके बैठा रहूंगा। तो जैसे ही HCl मिलता है एंजाइम पेप्सिन एक्टिवेट हो जाता है और फटाफट से डाइजेशन कर देता है किसकी, प्रोटीन्स की, और प्रोटीन्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक कर देता है, ठीक है। लेकिन इनका भाईचारा चलता रहता है, ये काम करेगा, इसकी प्रेजेंस में ये नहीं होगा तो वो एंजाइम पेप्सिन काम नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो हमारा जो स्टमक है ना, कहता है, स्टमक की वॉल्स कहती है मुझ पे भी थोड़ा सा रहम खा लो, इतना HCl सिक्रीट करी जा रहे हो, इतना सारा एसिडिक नेचर अंदर आ रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो HCl होता है। कहता है मेरी वॉल तो खराब हो जाएगी, मुझ पे भी तो थोड़ी दया कर लो। तो चलो फिर इसके ऊपर इसका भी ख्याल किया गया। इसी वजह से ना एक स्टिकी सब्सटेंस सिक्रीट हुआ स्टमक की वॉल्स में जिसको आप बोलते हो म्यूकस, जो स्टमक की वॉल को HCl से प्रिवेंट करता है, ठीक है। और साथ साथ जो HCl है वो आपके जर्म्स वगैरह जितने भी आ रहे होते हैं फूड के अंदर उनको भी किल करने का काम करता है। आई होप आपको यहाँ तक स्टूडेंट्स बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो ये स्टमक तक हमने बात कर ली है। स्टमक के बाद
अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन का केस डिस्कस करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। कोई भी अगर डाउट भी आ रहा है ना तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हो। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आपको मेरी आने वाली नेक्स्ट सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये सब शेयर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।